नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि जो कृष्ण कुमार था, जिसकी हत्या हो गई एमएलसी कॉम्प्लेक्स में, वहां की जो उसके परिवार वाले हैं, हम लोग उसके घर पे आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि उनकी माँ है, उनकी बहन है और उनकी एक और छोटी बहन है, और साथ में इनके पिता जो हैं वो नहीं है, क्योंकि पिता इनको छोड़ के चले गए थे। और ऐसे में ये उनकी जो बहन है, उनकी जो माँ है, वो लगातार न्याय की मांग कर रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं कि जिन गार्ड्स ने उसको मारा है उसको पकड़ा जाए। जो रात में जो गार्ड वहाँ पे थे वो अभी तक फरार हैं, उनका अभी तक पता नहीं लगाया गया है। लेकिन जो दिन के शिफ्ट में जो गार्ड्स आते थे उनको लेकर जाया गया है, और जो रात वाले जो गार्ड्स थे उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आसपास में विधायक आवास भी है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी रात में। और ये इन लोगों का यही कहना है कि जब इन लोगों ने फ़ोन किया था कृष्ण को, तो वो कह रहा था कि कुछ गार्ड्स हैं जो मार रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं मैम। हाँ, इन लोगों का कहना है कि कृष्ण को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनके घर पे उसके अलावा कोई और है नहीं। यहाँ पे आसपास के लोग आप देख सकते हैं। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों को 11:30 बजे फ़ोन आया, ठीक है। तो हम लोग गए 1 नंबर, तो पता चला कि एक मजदूर को बहाना हुआ। तो हम लोग गए, रात में कि दिन में? हाँ हल्ला था मजदूर का, ठीक है। तो हम घर पे आए पहले, तो इन बहन के साथ में गए। तो वहाँ पे गए तो देखे कि इसके भाई है ये चीनी। तो ये लोग रोने लगी, तो पूरा हल्ला हो गया। फिर इसकी नानी आई, आई तो आते के साथ बेहोश हो गई। तो उनको हम लोग समझाएं कि रुकिए रुकिए, सब आते के साथ। लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं था, मारना नहीं चाहिए था उसको। मार के चले जाते जाते पुलिस तक ले जाता। बाहर से तीर कर मारना बहुत ही गलती है, ये चीज़ को मानिए। और वो भी एमएलसी फ्लैट में मारना बहुत ही गलती है, और ये चीज़ तो आप भी जानती है मैम। क्या करता था कृष्ण? कृष्ण बेचारा एक एसी वगैरह काम सीखता था, और बाहर के लिए आया था। घर पे बहन की शादी था, रिश्ता था, तो वो आया था कि कहाँ पे काम करता था? वो दिल्ली में वगैरह में रहता था कि भैया हम आए हैं, काम के बाद चले जाएंगे। हम बोले चलो ठीक है, बहन का शादी हमको इतना बोला था। तो हम बोले कि ठीक है बाबू, शादी के बाद चले जाना दिल्ली, काम उम सीख लेना, बढ़िया से कमाना वाना वहीं पर रहना। तो हाँ भी हम चले जाएंगे। तो ऐसा तो फिर हमको इधर पता चला, तो एमएलसी क्वार्टर में गए। तो हमको सुने एमएलसी में ऐसा बेइंतहान मौत जो देखिए, आप देखते तो रुआं खड़ा हो जाता। वो भी मार कर टांग कर वहाँ पे खड़े कर दिए खौफ के तरह कि कोई अंदर कोई भी काम से भी नहीं जा पाए। एमएलसी क्वार्टर में देख लीजिए। तो क्या आसपास के जो लोग थे, क्या उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में? जी नहीं पता था, लेकिन सोचे मजदूर हैं, गिर उड़ गए होंगे कोई बहान उन के। मैडम, गरीब का कौन सुनता है? गरीब है, गरीब का कौन सुनता है? वही अगर कोई एमएलसी का कोई लड़का होता, कोई एमएलए का लड़का होता, तो भी मीडिया और आप और पुलिस वाले सब वहाँ छौनी बना देते। वहाँ जा कर के देख लीजिए, कोई नहीं है। एक लड़के को मार करके टांग दिया गया है, और वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, और एमएलसी क्वार्टर की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। प्रशासन भी खड़ा है, कोई छू भी नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा है उसको। और जा कर के अभी आप देखिए, ना एक पुलिस है वहाँ पर, ना एक बंदा आपको दिखेगा। सबको खाली कर दिया गया है। रात में जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं जो भी थे, आप गार्ड को बोल दीजिए क्लेम कीजिए या मज़दूर को कीजिए। मैम, बाहर से आके मज़दूर काम करने आता है, मर्डर करने नहीं आता है। वो नहीं मारेगा। जब तक बड़े लोगों का हाथ नहीं रहेगा, कोई किसी को मार नहीं सकता है। अंदर में मार करके टांग दिया और खौफ पैदा कर दिया कि भाई अगली बार से कोई जाए भी नहीं अंदर में, कोई किसी काम से भी नहीं जा सकता है। डर पैदा कर रहा है ना, मार करके लटका दिया। वो मूवी में हम लोग देखते थे, साउथ मूवी में टांग दिया मार करके विलन हीरो को। यहाँ तो साला अमीर लोग दिखा रहा है कि गरीब को ही मार के टांग दे रहा है। अब देखिए, आप ही लोग हैं सहारा, मीडिया चौथा पिलर है। आप लोगों को क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं मांग क्या रहेगा, इंसाफ होना चाहिए। गरीब है, ना बाप है, छत भी नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, और एक ही लड़का था इनका, जवान लड़का था। हम तो यही चाहेंगे कि 2 लड़कियां इनकी, दोनों पढ़ी लिखी हैं, कम से कम एक को रोजी रोटी चलने के लिए कहीं काम वाम दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, कृष्ण के ऊपर चोरी का लगाया जा रहा है कि नहीं इल्जाम कि वो चोरी करता है? चोर नहीं होगा, चोर नहीं था। छोटा बच्चा चोर क्या रहेगा? छोटी सी बच्चा था। आपका इतना बड़ा अपार्टमेंट है, आप अपार्टमेंट का आप गार्ड 10 गार्ड रख दिए क्यों? अगर आप भी जाइएगा तो बिना परमिशन को आप जाइएगा। जब तक आपको फाइल पर एंट्री आप पर आपको मेंशन नहीं करेगा तो कैसे बच्चा जाएगा? अब रात को बच्चा जा रहा है और आप एंट्री नहीं ले रहे हैं, गार्ड किस लिए है? आपको एंट्री लेना चाहिए ना। कौन जा रहा है, कौन गार्ड कहाँ था? ये सब मिली भगत से हुआ है, क्योंकि हम लोग झोपड़ी वाले हैं, वो लोग बिल्डिंग वाले हैं।
आज बेचारा को मार दिया, इतना बेचारी कितना उसका, जिसे एक बच्चा चला गया उसको बुझा रहा होगा ना, 12 आदमी को तो सही नहीं बुझा रहा होगा। आज उन्हीं लोग को चल जाता बच्चा तो कितना था। करता तो झोपड़ी लेके उखाड़ देता ना, झोपड़ी का बच्चा करता तो अभी सारा झोपड़ी उखाड़ देता, सब फैमिली को उठा के ले जाता। बताइए इतना बड़ी बात हो गई है, कम बड़ी बात है। अरे कैसे तुम कौन आदमी है, कैसा जल्लाद है कि उस बच्चा को तुम करंट लगा लगा के मारा है, बताओ। अरे मारना ही था, इतना दुश्मन डायरेक्ट गोली मार दो, तरपा तरपा के वैसे मारा है। करेंट मैडम हम लोग दूसरा कोई ऐसे सब पूरा स्किन वाइट हो गया उसका चेहरा, उस सब उस लड़का करंट लगा। बहुत गलत हुआ है उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बच्चा अगर गलती कर भी देता है तो हल्का फुल्का मार के पुलिस के हवाले करते हैं उसको, ऐसा नहीं मानना चाहिए था उसको। पुलिस काम नहीं कर रही है। नहीं, पुलिस सब मिला हुआ है उस लोग से, क्या काम करेगा, सब मिला हुआ है। मिली भगत था सर, सब मिली भगत है, सब मिला हुआ है। इतना में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, इन कोई एक्शन नहीं है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों को हटाया जाएगा, अपराधियों को खत्म कर दिया जाएगा, माफियों को खत्म कर दिया जाएगा। बाबू बताओ, 21 साल का भी बच्चा नहीं हुआ है, 21 साल का बच्चा कहीं अपराधी होगा? जी वही तो बात हो रही है कि उनके सामने, उनके नाक के नीचे इस तरीके से दरिंदगी वाली मौत को अंजाम दे दिया जा रहा है। लेकिन एक मिनट आप देखिए, हम लोग इस साल पढ़े, सबको ही हम लोग 50 साल के पुराने, हम लोग दादे पर दादा शादी करके यहाँ प्रेजेंट है। आज विधायक की कॉलोनी बन गई, एक छोड़ दो कांड वहाँ हो गया, क्यों हुआ? यानी कि सरकार की कमजोरी। दो कांड क्या? एक बार पहले बहुत हो चुकी थी। क्या चीज? कुछ 2 साल पहले के किसी का था, वो कहाँ का था नहीं पता है, लेकिन ये तो आज तो हम लोग 50 कुछ हुआ था क्या? बहुत पहले, लेकिन आज उसको छोड़िए। अब मसाल जलता है मैडम, अंधेरा वहीं होता है। सम्राट चौधरी साहब बोल रहे हैं ना कि माफियों को हटा देंगे, तो मसाल जब जलता है ना तो अंधेरा उसके नीचे ही रहता है। सम्राट चौधरी साहब अपने फ्लैट में बैठे हुए हैं, एक भी मंत्री विधायक निकल के ये नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या बात है, क्या हुआ है। सब अपने अपने काम से बिजी थे। आ रही है गाड़ियाँ, काफिला आ रहा है जा रहा है, पर इस गरीब को कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने दिखा दिया कि ये अपराधियों को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट गरीब को ही हटा देंगे। अभी अगर कोई पैसे वाले का लड़का होता है, कोई विधायक मंत्री का लड़का होता, तो अभी आप जान रही कि वहाँ पे छावनी बना के काम किया जाता। प्रशासन सपोर्ट करने की जगह पे हम लोग को और डेमोलाइज कर रहा है, भगा रहा है वहाँ से, कह रहे नहीं निकलो, खाली करो खाली करो खाली करो। अरे कहाँ जाएगा भाई? कल क्या बोला वहाँ का वो पुलिस लोग कि खाली कीजिए, इज्जत जा रहा है, विधायक लोग का इज्जत जा रहा है, एमएलए फ्लैट का इज्जत जा रहा है। हम लोग को डंडा दिखा के भगाया गया। कल इज्जत बोल रहा था कि खाली कीजिए, इज्जत जा रहा है, हम लोग को भगाया जा रहा था। कल कृष्णा को पकड़ के लेके गया मारने के लिए, तब उसका इज्जत नहीं गया उसका। ये भी तो सोचिए, तब इज्जत गया कि नहीं उसका गया। घेराव करने के लिए बॉडी आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं घेराव करने के लिए। हम लोग का कुछ देर तक इंसाफ नहीं मिला है, हम लोग घेराव करेंगे, हम लोग का इंसाफ मिलेगा तो छोड़ेंगे। मैम उसमें का आदमी, उसमें का पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ, तभी उसको कोई मारा है। गया है उसको मार के तुम रख लेते, पुलिस वाले बगल में न बुला देते कि हाँ चोरी करने आया बच्चा, पकड़ने के लिए कि उसको साफ जान लेके छोड़ देगा। चोर नहीं था कृष्णा, चोर नहीं था, अभी 19 साल का बच्चा, वो चोर नहीं था। तारीख के दोनों का बर्थडे एक ही दिन था। तो आपने सुना इन लोगों का क्या कुछ कहना है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कृष्णा कोई चोर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ये कह रही है कि कृष्णा चोरी करने गया था, इसलिए उसको गार्ड्स ने मारा था। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि कृष्णा जो था वो दिल्ली में रहता था, दिल्ली में काम करता था, फिर यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आया था। क्या बोल रही है? कानून नाम का भी तो कोई चीज़ होता है, यहाँ तो न्याय है ही नहीं। जब तक उस सिंगल मदर है, न्याय नहीं, उसका बच्चा मर गया, यहाँ पूरा मोहल्ला रो रहा देखिए। लेकिन एक गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आया नहीं झांकी मारने के लिए। अगर यही हाई प्रोफाइल केस रहता तो अभी पूरे मीडिया का भीड़ लगता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे न्याय चाहिए हम लोग को। आज एक हुआ, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा। सब बच्चा चोरी है यहाँ, सब मोहल्ला का लड़का वहीं घूमने जाता है। आप बच्चा, किसका बच्चा गलत नहीं करता है? आपका भाई बहन गलत नहीं करता है? न्याय तो चाहिए, सबको चाहिए न्याय। इन लोगों का यही कहना है कि अगर
मान लीजिए कि कृष्णा ने चोरी की भी, चोरी करने गया भी, तो गार्ड्स को इस तरीके से बेरहम होकर दरिंदगी के साथ उसको नहीं मारना चाहिए था, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए था। आप ये हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी माँ और बहन का किस तरीके से हाल है। यही वो झोपड़पट्टी है जिसमें उसकी माँ, बहन और कृष्णा रहता था। कृष्णा दिल्ली कमाने जाता था और दिल्ली से आया हुआ था यहाँ पे काम सीखने के लिए, और काम सीखते सीखते उसकी जिंदगी रुक गई। उसके जिंदगी के आगे एक बड़ा सा फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद से उसकी माँ और बहन के जिंदगी के आगे भी एक तरीके से एक बड़ा सा फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके घर को चलाने वाला सिर्फ एक वो बेटा था जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज ये घर का हाल क्या हो रखा है। मातम छाया हुआ है। जिस तरीके से कृष्णा का बर्थडे मनाया गया 13 मार्च को, उसके बाद से ये इस तरीके का घटना हो गया। क्या कोई माँ अपने बेटे को ऐसे पाल पाएगी, कहीं जाने देगी? क्योंकि माँ ने तो यही सोच कर भेजा था उसको बाहर कि ठीक है मेरा बेटा कुछ कमा लेगा, कुछ सीख लेगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके बेटे का जो जिंदगी है वहीं खत्म हो जाएगा अगर वो बाहर जाएगा। उसकी माँ को तो पता भी नहीं था, लेकिन जब उससे माँ को पता चला कि उसके बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, दरिंदगी के साथ उसका हत्या कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी माँ, उसकी बहन बेहाल हो रही हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है। उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्या होगा। 2 जो बहनें हैं उसकी, वो जवान हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, माँ भी काफी कम उम्र की लग रही हैं। ऐसे में वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी? यही सवाल सबके मन में आ रहा है। क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? इन लोगों का कहना है कि अगर यही कोई एमएलसी एमएलए का घर होता या फिर एमएलसी एमएलए का बेटा होता तो आज मीडिया और बाकी सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते, लेकिन ये एक गरीब का घर है, एक झोपड़पट्टी है, इसलिए इन लोगों के लिए न्याय नहीं है। इन लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। इन लोगों का कहना है कि जब ये कृष्ण को देखने के लिए वहाँ पे गए हुए थे तो वहाँ से प्रशासन इनको भगा रही थी कि एमएलसी और विधायकों का इज्जत चला जाएगा। क्या लोगों का इतना भी हक नहीं है कि वो अपने घर के बेटे को देख सके या फिर उनको देख ले जाके? उनको भगाया जा रहा था, इससे इज्जत चली जाएगी, लेकिन जब ये घटना घट रही थी तो क्या एमएलसी और आसपास के लोगों की इज्जत नहीं जा रही थी? क्या ये घटना इस तरीके से घटनी चाहिए थी? क्या इतनी दरिंदगी से उसकी हत्या करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन से सबकी मांग है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।